हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यह रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना एरीज़ ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। एंड ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 से लेके सितंबर 15, 2021 के लिए। लेट्स सी एरीज। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद कोई भी उसके बाद देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद देखेंगे कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो एरीज इन लव, आपका फर्स्ट कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी लव सिचुएशन में, किसी मैरिज सिचुएशन में। आई फील आप बार बार किसी पास्ट सिचुएशन को देख रहे हो, या आपका नज़र किसी पर्सन पे है, चाहे वो न्यू पर्सन हो या पास्ट पर्सन। ओके, यहाँ पे दो किस्म के चीज़ मुझे दिख रहा है, दो किस्म के लोग स्पेशली। एक आप में से एक किस्म के लोग हैं जो आपके नज़र में कोई है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है। हो सकता है ये आपके फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है ये आपके कलीग हो, या बस आपके जान पहचान में कोई भी हो। आपका इंटरेस्ट है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, बट इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा एक राज है, एक रहस्य है जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये राज कुछ भी हो सकता है, कि ये सवाल हो सकता है आपके मन में कि क्या ये पर्सन भी मुझे पसंद करते हैं, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये वो हज़ारों चीज़ें हो सकता है। आई थिंक आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत सारे थॉट्स इस सिचुएशन में डाल रहे हो। बहुत टाइम आप इस सिचुएशन के ऊपर दे रहे हो सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, एक प्लान करने के लिए। बाकी कुछ लोगों के लिए आई फील ये आपके किसी पास्ट पर्सन से रिलेटेड है। कोई पास्ट पर्सन है जिसके ऊपर आप अभी भी अटके हुए हो। एरीज, आई डोंट फील आप मूव ऑन कर पा रहे हो, बिकॉज आई फील यहाँ पे अभी भी एक अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो, एंड आप होपफुल हो दैट कुछ हो सकता है, कुछ मे बी फिर से शुरू हो सकता है। आपको लगता है ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके परफेक्ट मैच है। ये पर्सन अगर आपके लाइफ में होंगे तो आप दोनों मिलके बहुत ब्यूटीफुल सा एक लाइफ क्रिएट कर पाओगे, बहुत खुश रह सकते हो आप दोनों साथ में। आई फील आप किसी पे नज़र टिका के बैठे हो यहाँ पे। मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, मे बी आप इस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो लोगों से, मे बी आप देख रहे हो इस पर्सन को आते जाते। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आप अपना नज़र एकदम टिका के रखे हो किसी एक पर्सन पे। कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक नया पर्सन है, एक क्रश है, एक फ्रेंड है। बाकियों के लिए ये किसी पुराना कोई पर्सन है, ये एक्स पार्टनर, या जिससे आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, या जिसे आप कभी भुला नहीं पाए, आप चाह के भी भुला नहीं पाते हो। एंड आप डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में कुछ राज है जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, कि ये राज और राज नहीं रह सकता, या फिर समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज। एरीज, person Aries is dealing with spirit. So the moon, ये सच है दैट इस पर्सन के बारे में कुछ तो राज है। मे बी ये पर्सन बहुत ही एक क्लोज्ड ऑफ किस्म के पर्सन है। ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये पर्सन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देते नहीं है, जिस कारण से आपको और भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट में ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिए थे, या आपको लगता है इस पर्सन में कमिटल इश्यूज़ है, ये पर्सन कभी कमिटमेंट नहीं देते हैं। एंड बट मैं इतना कह सकती हूँ एरीज दैट ये पर्सन के मन में भी अट्रैक्शन काम कर रहा है आपके लिए। चाहे ये पुराना पर्सन हो, चाहे ये नया पर्सन हो, आई थिंक आप अभी भी इस पर्सन के काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट
किस्म के एक इंसान आज भी आप ही है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो कि है दैट इस पर्सन के बारे में या इस कनेक्शन में अभी भी कुछ छुपा हुआ है, एक राज, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। एंड छुपा रहे हैं से मेरा मतलब नहीं है कि ये आपको चीट कर रहे हैं या फिर नेसेसरीली कुछ बुरा ही होगा अगर छुपा रहे होंगे, नहीं। मे बी छुपा रहे हैं बिकॉज़ ये आपके उतने क्लोज नहीं है, मे बी छुपा रहे हैं बिकॉज़ उनको लगता है वो उनका पर्सनल मैटर है जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, या फिर हो सकता है दैट वो कुछ ऐसा कर रहे हैं या किए हैं जो वो आपको कह नहीं सकते। सो आई फील यहाँ पे एक राज काम कर रहा है एरीज़। बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट ये पर्सन धीरे धीरे आपको पसंद करने लगे हैं, या फिर अगर बीच में आप दोनों में सेपरेशन था, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, ये पर्सन फिर से आपको पसंद करने लगे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ मुझे इस पर्सन से कोई भी एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये पर्सन पास्ट में प्लेयर थे, ये पर्सन अभी भी प्लेयर है, ओके। एंड अगर ये प्लेयर थे एंड अगर ये प्लेयर किस्म के पर्सन नहीं थे एरीज़, मैं यही कहूँगी कि इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, बहुत ही लाइटली लेना चाहते हैं। एंड इसका कोई भी रीज़न हो सकता है उनके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उनको लाइफ में दूसरा काम करना पड़ रहा है, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है। हर किसी के लिए वो रीज़न डिफरेंट होगा। पर इस वक्त आपके पर्सन कुछ सीरियस नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन से, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई डोंट सी कि ये पर्सन नेसेसरीली एक्शन ले रहे हैं। मे बी सिर्फ आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो एक्शन देख पाओगे इस पर्सन से रिसेंटली। बट मैं आपको इतना कह सकती हूँ दैट ये पर्सन जो भी हो, पास्ट पर्सन हो या क्रश है, जो भी है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं। आज भी अभी भी ये पर्सन अट्रैक्टेड है। मे बी ये पर्सन स्टॉक करते हैं आपको, मे बी नहीं, बट इस पर्सन के लिए आप बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, एक ब्यूटीफुल हैंडसम जो भी है, आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो, ठीक है। बट इस वक्त मे बी वो कमिट नहीं करना चाहते, या इस वक्त मे बी वो रेडी नहीं है कि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाए या कुछ चेंजेस करे। एंड जिसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट एरीज़ कि आप होपफुल रहे, बिकॉज़ यहाँ पे अट्रैक्शन काम कर रहा है। आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें इस पर्सन से इस वक्त, चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली ले एंड देन सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैंसर एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, टॉरस, एरीज़, या यही सारे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एरीज़ एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन क्या है। ओके, let's see your career situation for the month of September. Career situation for the month of September. 3 of Cups, beautiful. आप कुछ सेलिब्रेट डेफिनेटली कर रहे हो एरीज, एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत एक टफ़ टाइम के थ्रू जा रहे हो या जा रहे थे, बट इस टफ़ टाइम के एंड में एक बहुत ही पॉजिटिव सा मोमेंट है, एक सेलिब्रेशन है, एक पार्टी है, एक गैदरिंग है जिसे आप एंजॉय करने वाले हो। सो अगर आप इस वक्त किसी ऐसे सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो जो बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही आपको चैलेंज लेना पड़ रहा है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, देन आई कैन अश्योर यू दैट इस मेहनत के अंत में जाके आप खुश रहोगे, इस मेहनत के अंत में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड जो लोग ऑलरेडी वो मेहनत कर चुके हो, ख़त्म हो चुका है आपका वो सफ़र, आई फील इट इज़ द टाइम कि आप एन्जॉय करें, बिकॉज कुछ गुड न्यूज़ या कुछ रिवॉर्ड, कुछ एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी आपके सामने आएगा, ठीक है। जो लोग किसी फैशन इंडस्ट्री में हो या जो लोग कुछ ऐसा काम करते हो जो पब्लिक आई में है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप फैशन, आप मॉडलिंग कर रहे हो, या फिर आप
आई डोंट नो, आप कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड में हो किस्म का, जो है ना, एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, मॉडलिंग, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, समथिंग लाइक दैट। अगर आप यंग लोगों के साथ काम करते हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ काम करते हो, आई कैन सी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत बहुत ही अच्छा टाइम है। इस मोमेंट, लाइक इस महीने आप बहुत सारे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, उसका पोटेंशियल है। अगर आप सही से काम लेंगे एंड आप प्रॉपर जगहों पे जाओगे, तो आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप हो तो। अदरवाइज़ बाकियों के लिए आई थिंक एक कंट्रोल बहुत नेसेसरी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, या आप लॉसेस में जा रहे हो, या आपको डर है कि आप लॉसेस में जा सकते हो। आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप प्रॉपर एक्शन ले या प्रॉपर इंक्वायरी करें। कुछ लोगों के लिए अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, या फिर आप सडनली लॉसेस में जा रहे हो, चांसेस है कि कोई आपको बिट्रे कर रहा है। सो आपका कोई एम्प्लॉय हो, या आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यहाँ पे कुछ बिट्रेयल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर सही नहीं है, या आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हो अपने करियर फाइनेंसेस के लिए, मे बी उनमें से कुछ लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये लग रहा है दैट आपका बिज़नेस लॉस में जा सकता है, या अगर आपको लॉसेस ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके बिज़नेस में, आपका जॉब, अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर डाउन हो रहा है, आपके फाइनेंसेस डाउन होते जा रहे हैं, अप नहीं बट डाउन, ओके, आई फील आपको इंस्टेंट एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एंड ऑल्सो इंक्वायर करना कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई कारण मिलेगा, ठीक है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यूं ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कारण आप खुद हो सकते हैं, दैट आप प्रॉपर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत कैजुअल हो। सो कुछ ना कुछ एक रीज़न आपको मिलेगा, एंड उस रीज़न को अगर आप क्लैरिफाई कर पाओगे, देन आई थिंक आप वापस से प्रॉफिट कमा पाओगे, या फिर आप सेटिस्फाइड रहोगे। आई फील इस मंथ में बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, या फिर आपको काइंड ऑफ आपके आसपास रहना चाहेंगे। आपके करियर में आपको या तो हेल्प करना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, या आपसे हेल्प मांग सकते हैं। सो ये जो मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ, आई थिंक आप काफ़ी पॉपुलर रहोगे, या आपको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल सकता है लोगों से, एंड काफ़ी सारे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। सो या एंड कुछ ना कुछ सेलिब्रेट आप ज़रूर कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील हियर, एरीज, ठीक है। सो या, सो लेट्स मूव ऑन। आई फील कुछ लोगों के मन में ये सवाल है दैट सारे लोग सामने बढ़ रहे हैं स्मूथली, मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा है, या फिर मेरे साथ ये सब मेरा सक्सेस कहाँ है। योर आंसर वुड बी दैट आपका सक्सेस बहुत ही करीब है, बट आपको डटे रहना है। अगर आप इस वक्त हाल छोड़ दोगे, देन आप बाद में रिग्रेट करोगे। सो आपका सक्सेस बहुत ही करीब है आपके, बट आप जितना लगन से मेहनत पास्ट में भी कर रहे थे, उतना ही आपको अभी भी करना है। आपको हाल नहीं छोड़ना है, चाहे इस वक्त आपको वो सक्सेस दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट आपको मेहनत करते जाना है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। मैसेजेस फॉर माय Aries out there. Victim, grief. There is an energy that आपको बहुत ही stuck feel होता है किसी situation में, किसी relationship, marriage, किसी job, कोई family situation है जहाँ पे आपको लग रहा है that
आपका दम घुट रहा है, आप खुश नहीं हो, आप निकलना चाहते हो, आप भागना चाहते हो यहाँ से। अब हर किसी के लिए वो डिफरेंट होगा, कुछ लोगों को शायद ये मैसेज रेजोनेट ना करे, बट आई फील दैट देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे कुछ लोग आप में से, आपको लग रहा है आपका दम घुट रहा है किसी सिचुएशन में, या तो इस मैरिज में आप खुश नहीं हैं, इस काम से आप खुश नहीं हैं, इस पैसों से कुछ है जिससे आप खुश नहीं हो लाइफ में, आप बस भागना चाहते हो उस जगह से, उस इंसान से। And I feel Spirit is showing me that भागना कोई solution नहीं है, but concentrate on yourself। चाहे जितना भी difficult हो आपका environment, आपके आसपास के लोग, आपका situation, फिर भी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते रहो। चाहे वो जितना भी कम करो, जितना भी ज़्यादा करो, बट खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना कभी बंद मत करना। बिकॉज आप सिचुएशन से भाग के आप सिचुएशन को टाल सकते हो, बट सॉल्व नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन को आप टाल सकते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नेक्स्ट महीना, उसके बाद, बट क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं। सिमिलरली अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पे किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, पास्ट सिचुएशन, एंड ज़रूरी नहीं कि आपको लग रहा है आपका दम घुट रहा हो, बट आप चाह के भी लाइफ में फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहे हो। आपको पता है दैट आपको फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, आपको पता है दैट आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मे बी आपने किसी पर्सन को खोया है, मे बी कोई डेथ और समथिंग। कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्रेकअप है, डिवोर्स है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपने अपना जॉब खो दिया है, आपने मे बी आपको ट्रांसफ़र मिला है। सो कुछ है जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा दुख है, जो कुछ है जिस चीज़ से, जिस मेमोरी से, याद से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अटक गए हो सिचुएशन में। एंड स्पिरिट इज़ शोइंग मी इट इज़ टाइम आप उस चीज़ को जाने दें। बिकॉज अगर ऐसे चलता रहा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट महीने सिर्फ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, सेल्फ लव, हीलिंग, सिर्फ खुद के ऊपर। अगर उससे आपको लगे कि आप सेल्फिश हो तो हो, बट कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट सेल्फिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई फील दैट आप बस भागना चाहते हो, आप चीज़ों को टालना चाहते हो, आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका एक विक्टिम मेंटालिटी है दैट मेरा ज़िंदगी ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। एंड स्पिरिट इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है दैट अगर आपके साथ ही ऐसा होता है देन आप ही उसको सॉल्व कर सकते हो, आप ये अपने आप को बचा सकते हो, कोई और बचाने नहीं आएगा आपको। आपको खुश रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं, ट्रस्ट मी और नॉट। एंड ये है आपका नेक्स्ट मंथ का सबसे बड़ा मैसेज। खुद के हैप्पीनेस, खुद का पीस, खुद का स्टेबिलिटी, इसके ज़िम्मेदार आप है, कोई और नहीं, कोई और सिचुएशन नहीं, इंसान नहीं, कोई भी नहीं इस दुनिया में। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। क्या आप खुद को रेस्पेक्ट दे रहे हो? क्या आप खुद का ख्याल रख रहे हो? या आप हमेशा खुद को यही बोलते हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ, मेरा तो किस्मत ख़राब है, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव, सब नेगेटिव। अगर आप खुद को नेगेटिव 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 सुनाते रहोगे, आप कैसे पॉजिटिव रहोगे? यू टेल मी। बिकॉज आई फील नेक्स्ट मंथ दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस विक्टिम मेंटालिटी से पहली बात तो बाहर आए एंड एक नया शुरुआत करें अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। एंड आई फील आपने जो भी खोया है, या जो भी पास्ट मेमोरी है, या जो भी है जिससे आप अभी भी एकदम कस के पकड़ के बैठे हो, बिकॉज आपको लगता है आप उसको जाने नहीं दे सकते, इट इज़ टाइम कि आप उस चीज़ को जाने दें, उस इंसान को जाने दें, उस याद को जाने दें। इट इज़ टाइम कि आप रिलीज़ करें एंड आगे बढ़े। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एरीज, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करें देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।